नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इज एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर ट्रायंगल, कंडीशन 1 के हिसाब से इफ बी इक्वल टू क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच वाला साइड, इंक्लूडेड साइड इक्वल टू इंक्लूडेड साइड, ए बी इक्वल टू पी क्यू, A equal to P, B equal to Q and side AB equal to PQ. Then triangle ABC will be congruent to triangle PQR. और क्या ऑप्शन है देखो, एंगल C equal to एंगल R, एंगल B equal to एंगल Q, BC equal to QR. This one is the second possibility. दिस एंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, दिस एंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, दिस इज द इंक्लूडेड साइड, बीसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्यूआर। ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। थर्ड पॉसिबिलिटीज, ए इक्वल टू पी, सी इक्वल टू आर, दिस इज द इंक्लूडेड साइड, ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट पी, सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट आर, एसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट पी आर। दिस वन ऑल्सो इज ए पॉसिबिलिटीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस एबीसी ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें 3 रिक्वायरमेंट बस चाहिए, ओनली 3 रिक्वायरमेंट्स। तो दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस साइड, 3 रिक्वायरमेंट्स। अदर क्या पॉसिबिलिटीज है ना, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सी इक्वल टू आर एंड द इंक्लूडेड साइड बीसी इक्वल टू क्यू आर। थर्ड पॉसिबिलिटी, दिस इज द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल पी के साथ ए, आर के साथ सी। Therefore, ABC triangle congruent to PQR triangle according to angle side angle rule। एंगल साइड एंगल, दो एंगल बीच वाला साइड, द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, दिस प्रिंसिपल के हिसाब से, दिस रूल के हिसाब से एबीसी ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर ट्रायंगल। बेस्ड ऑन एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल इन एबीसी ट्रायंगल एंड क्यूआरपी ट्रायंगल, angle A equal to angle Q, angle B equal to angle R, which side of triangle QRP should be equal to the side AB of ABC triangle so that the two triangles are congruent। देखो ABC ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से दो एंगल और इंक्लूडेड साइड हमें चाहिए। तो देखो ये ABC ट्रायंगल, दिस वन इज द PQR ट्रायंगल। गिवन डाटा के हिसाब से QRP ट्रायंगल दिया है, QRP, एंगल ए एंगल Q के साथ इक्वल है, एंगल B एंगल R के साथ इक्वल है। तो डेफिनेटली AB के साथ कौन सा पार्ट इक्वल होगा, इंक्लूडेड साइड QR। तो जो पूछा है AB साइड के साथ कौन सा साइड PQR का इक्वल होगा, दैट इज द QR साइड। रीजन क्या है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन क्या है, सिंस QR is the included side of angle Q and angle R according to ASA congruency rule, right? हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ASA congruency rule। If the altitudes of a triangle AD, BE, CF are equal, एक ट्रायंगल का 3 अल्टीट्यूड्स इक्वल है, then prove that ABC is an equilateral triangle। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ABC is a triangle, अल्टीट्यूड AD, CF, BE all are equal। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड फ्रॉम वर्टेक्स। अच्छा, तो हमारा गिवन क्या है, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इसका मतलब AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF। टू प्रूव क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल का 3 साइड्स इक्वल होना चाहिए, बस इतना रिक्वायरमेंट है। तो प्रूफ देखो, नाउ सी BEC ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखो, ADC ट्रायंगल, BEC
C triangle. Okay. In ADC triangle and BEC triangle क्या क्या इक्वल है? देखो एडीबी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, सॉरी एडीसी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, बीईसी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है. तो लिखो ADC angle is equal to angle BEC is equal to 90 डिग्री. क्या है? अल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर, वी नो. देन एंगल सी दोनों में देखो, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी रीजन क्या है? कॉमन, राइट. बी इक्वल टू एडी, ये हमारा गिवन है. बीई इक्वल टू एडी, ये हमारा गिवन है. ध्यान, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 रिक्वायरमेंट चाहिए. तो हमें मिल गया एंगल के साथ एंगल, एंगल के साथ एंगल, साइड के साथ साइड, एंगल एंगल साइड. तो एडीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू बीईसी ट्रायंगल बाय एंगल एंगल साइड रूल. देखो ये एंगल ये साइड, तो एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल. एक चीज ध्यान से देखो, हमारा जो रूल था क्या था? एंगल साइड एंगल, दो एंगल बीच वाला साइड, इंक्लूडेड साइड. यहां पे हमारा क्या है? एंगल एंगल साइड. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर दो एंगल इक्वल है, ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, सपोज ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ए एंगल के साथ इक्वल है एंड ए एंगल के साथ इक्वल, तो डेफिनेटली थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू थर्ड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल. ये होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री. अगर ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल, तो डेफिनेटली ये इक्वल हो जाएगा. तो दिस रूल ऑल्सो होल्ड ट्रू. ओके, तो हमारा एंगल एंगल साइड रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. एक बार कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिप्लिसिटी ऑल द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स इक्वल हो जाता है. तो हमारा जो रिक्वायरमेंट साइड है बीसी एसी, देयरफॉर बीसी इक्वल टू एसी, इक्वेशन 1 रखो बाय सिप्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सिमिलरली वी कैन प्रूव ABD triangle congruent to BFC triangle. ये भी हो सकता है. अगर ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, इन द सेम वे ये दो ट्रायंगल BFC ADB ये भी प्रूव हो सकता है कॉन्ग्रुएंट. एंगल बी कॉमन, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और AD इक्वल टू CF, अल्टीट्यूड्स इक्वल. तो इन 3 रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हमें क्या मिलेगा? AB इक्वल टू BC मिलेगा. AB इक्वल टू BC बाय सिप्लिसिटी ये मिल जाएगा. इसको इक्वेशन 2 करो. देखो इक्वेशन 1 में हमारा BC इक्वल टू AC, इक्वेशन 2 में AB इक्वल टू BC. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB equal to BC equal to AC. AB equal to BC equal to AC. This triangle में 3 sides equal होता है. That triangle is known as equilateral triangle. Therefore, ABC is an equilateral triangle. It is proved. ये हमें प्रूव करना था. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू CD. O is the midpoint of AD, so that AOB triangle congruent to COD triangle and O is the midpoint of BC also. देखो क्वेश्चन के हिसाब से AB एक लाइन, CD एक लाइन, they are parallel to each other. O is the midpoint of AD. O is the midpoint of AD. AB parallel to CD. O is the midpoint of AD. It means AO equal to BO. Prove that BO equal to CO, मतलब O is the midpoint of BC हमें प्रूव करना है. O is the midpoint of BC मतलब CO equal to BO, ये हमें प्रूव करना है. हम गिवन क्या लिखेंगे? गिवन हमारा है AB पैरेलल टू CD, O is the midpoint of
AD, that implies OA equal to OD. टू प्रूफ क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, O is the midpoint of BC. It means OB equal to OC हमें प्रूफ करना है. अगर ये प्रूफ हो जाएगा O is the midpoint of BC हो जाएगा. प्रूफ देखो, इन AOB ट्रायंगल एंड COD ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में ए साइड इक्वल है, ये हमारा गिवन है बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. OA इक्वल टू OD, ये हमारा गिवन है, ऑलरेडी गिवन में लिखा हुआ है. और क्या है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिकॉज ADBC इंटरसेक्टिंग लाइन है. Therefore AOB angle will be equal to COD angle, vertically opposite angles, ये region. Okay. Now this side, this angle will be equal to this angle, alternate angle. Since AB parallel to CD, definitely angle alternate angle होगा. OCD angle will be equal to OBA angle, alternate angles. Already AB parallel to CD given में लिखा हुआ है. तो 3 रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस 3 रिक्वायरमेंट्स, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 रिक्वायरमेंट चाहिए. तो हो गया ये AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू COD ट्रायंगल. हमारा पहला प्रूफ ये था. बाय रूल क्या है, एंगल साइड, एंगल साइड सेम एज एंगल साइड एंगल. अच्छा, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है. तो रिमेनिंग पार्ट्स क्या है, OC इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OB बाय सिपिसिटी, राइट. देयरफॉर O इज द, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC. ये हमारा सेकंड प्रूफ करना था. हो गया प्रूफ हमारा. ABCD क्वाड्रिलेटरल, ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है. AC ज्वाइन करो, BM DN are perpendicular, BM DN are perpendicular to AC. क्या है, BM and DN are drawn to AC, AC के ऊपर ड्रॉन हुआ है. अभी BD को ज्वाइन कर दो. पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ BD, BD का लेंथ पूछा है. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम R है, तो BR का मेजरमेंट 8 दिया है. फाइंड द लेंथ ऑफ BD. देखो कैसे होता है. इस क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है, BM equal to DN, BR is equal to 8 cm. Okay. And to prove क्या है, to find length of BD. BD क्या है, another diagonal का लेंथ पूछा है. अच्छा, सॉल्यूशन लिखो. हमें पहले प्रूव करना होगा, देन BD का लेंथ मिलेगा. ये जो BMR ट्रायंगल और DNR ट्रायंगल, इन BMR ट्रायंगल एंड DNR ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है. देखो ये 90 डिग्री, BMR इज इक्वल टू DNR इच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ड्रॉन मतलब 90 डिग्री. BM इज इक्वल टू DN, ये हमारा गिवन है. BM इज इक्वल टू DN, ये हमारा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है. और क्या है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखो ए लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रोड्यूस हुआ. BRM इक्वल टू DRN, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. रीजन लिखना कंपल्सरी है. तो देयरफॉर एंगल साइड, if these two triangles congruent हो गया, BMR triangle congruent to DNR triangle by angle side rule.
एक बार कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बाइसिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। देयरफॉर बी आर इक्वल टू डी आर बाय सिपिसिटी। देखो बी आर ए ट्रायंगल का पार्ट, डी आर ए ट्रायंगल का पार्ट, तो इक्वल हो जाता है बाइसिपिसिटी। अभी बी आर का लेंथ कितना दिया है 8, तो बी आर डी आर के साथ इक्वल है, तो मतलब डी आर भी हो जाएगा 8 cm। बी आर 8 cm मतलब डी आर भी 8 cm। बी डी पूछा है, लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू बी आर प्लस डी आर। बी डी बी आर प्लस डी आर, यहां ये बी आर ये डी आर ये बी आर, बी डी यहां से यहां तक, तो टोटल का लेंथ बी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 cm। पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, AD is a median and BL CM are perpendiculars drawn from B and C respectively on AD produced to M, prove that BL equal to CM। देखो फिगर कैसे होगा, AD मीडियन मतलब ABC एक ट्रायंगल दिया है, ABC एक ट्रायंगल, AD is the median, AD is produced to M मतलब M तक ऐसे ही इसको एक्सटेंड करो, BL CM are two perpendiculars drawn from B and C respectively। क्वेश्चन में ये दिया है BL CM are two perpendiculars drawn from B and C respectively। AD को ऐसे M तक एक्सटेंशन किया गया है, ओके। तो CM BL are perpendiculars on AD, AD is the median। हम गिवन क्या लिखेंगे, AD median, मीडियन मतलब ये जो मीडियन ये बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मीडियन मतलब BD इक्वल टू CD, दैट इंप्लाइज BD इक्वल टू CD। अच्छा, BL CM आर परपेंडिकुलर्स, BL एंड CM आर परपेंडिकुलर्स, ओके, इसे लिखो परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स। प्रूफ दैट क्या है, BL इक्वल टू CM हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, देखो ये दोनों ट्रायंगल में BLD ट्रायंगल एंड CMD ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कम इक्वल है। देखो ये एंगल तो इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बिकॉज दीज आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो BDL इक्वल टू CDM, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD ये हमारा गिवन है बिकॉज एज इज द मीडियन, AD मीडियन मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, और एक रिक्वायरमेंट चाहिए, 3 रिक्वायरमेंट चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज परपेंडिकुलर गिवन है। BLD इक्वल टू CMD each 90 degree, perpendiculars are drawn from B and C respectively। तो इसी हिसाब से हमारा एंगल साइड हम क्या लिखेंगे, therefore BLD ट्रायंगल congruent to CMD ट्रायंगल बाय कौन सा रूल, एंगल साइड। एक बार कॉन्ग्रुएंस होने के बाद क्या हो जाएगा, बाइसिपिसिटी, ऑल रिमेनिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो ए ट्रायंगल का पार्ट BL है, ए ट्रायंगल का पार्ट CM है, देयरफॉर दैट इंप्लाइज BL इक्वल टू CM बाय CPCT। हमारा प्रूव हो गया, वही प्रूव करना था, प्रूव दैट में BL CM था, BL CM प्रूव हो गया।